Hello students, this is विकास दुबे and welcome to my channel Mathematics Foundation for class 9th and 10th. So students, मैं आपको बता दूं कि अब तक के फैक्टराइजेशन के सीरीज में मैं ऑलरेडी दो एक्सरसाइज आप सबके साथ डिस्कस कर चुका हूं, जिस एक्सरसाइज में मैंने आपसे अब तक डिस्कस किया कि हाउ टू डू फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर एंड हाउ टू डू फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग एंड आफ्टर दैट फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। ये दो एक्सरसाइज तक की कहानी थी। मैं आपको बता दूं कि आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो आपको क्लास 10th में भी काम आने वाला टॉपिक है, दैट इज फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। यस, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि आज का जो फैक्टराइजेशन होने वाला है वो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का होने वाला है। अब क्वाड्रेटिक क्या होता है? जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो, मतलब हाईएस्ट पावर उसकी 2 हो। और ट्राइनोमियल क्या होता है? हैविंग 3 टर्म्स। यस, तो मैं आपको बता दूं कि आज जो हम लोग फैक्टराइजेशन करने वाले हैं वो फैक्टराइजेशन होने वाला है इस तरीके के पॉलिनोमियल्स का, पॉलिनोमियल ऑफ द टाइप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको दो तरीके के पॉलिनोमियल्स मिलने वाले हैं। ठीक है, पहला कैसा मिलेगा? जो सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का होगा। दूसरा कैसा मिलेगा? जिसमें एक्स स्क्वायर के साथ कुछ कोफिशिएंट मिलने वाला होगा आपको। तो इन दोनों का फैक्टराइजेशन हम मिडिल टर्म को तोड़ करके करते हैं। ठीक है, हम इस बी को तोड़ने वाले हैं। बी को किस तरीके से तोड़ेंगे? दोनों टाइप के फैक्टराइजेशन को करने के लिए अलग अलग इसका रूल है। आप समझ जाइए कि बी को हम दो फैक्टर्स में तोड़ेंगे। एक फैक्टर आपका होगा पी और दूसरा फैक्टर होगा क्यू। ठीक है, तो पहले कंडीशन के लिए फॉर केस फर्स्ट जो होने वाला है, केस फर्स्ट के लिए ये दो फैक्टर बी के जो दो फैक्टर है पी और क्यू, इनका सम क्या आना चाहिए? बी के इक्वल आना चाहिए। और इनका प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो कांस्टेंट टर्म सी के इक्वल आना चाहिए। अगर इतना आ रहा है तो आपका फैक्टराइजेशन सही होगा, अगर नहीं आ रहा है तो आपका फैक्टराइजेशन रॉन्ग हो जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक, दूसरा कंडीशन जो है दैट इज केस टू। केस टू के लिए क्या है? जब आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, उस केस में बी के जो दोनों फैक्टर पी और क्यू आप खोजोगे, उसका सम पी प्लस क्यू किसके इक्वल होना चाहिए? बी के इक्वल होना चाहिए। लेकिन प्रोडक्ट जो हो पी और क्यू का वो ए इंटू सी के इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तब तो आपका फैक्टराइजेशन सही से होगा, अदरवाइज सही से आप नहीं कर पाओगे, यू विल फेस प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगर आपको इस तरीके से ये ना समझ में आया हो तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं और उस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको वो फैक्टराइजेशन समझाता हूं। जैसे मेरे पास पहला जो एग्जांपल है वो एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 32 है। तो आप जरा सा देखिए, ये जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म, इसी के अकॉर्डिंग आपको फैक्टर यहां से खोजना है। तो 32 के ऐसे फैक्टर्स खोजिए जिसका सम क्या है? 18 आए, लेकिन प्रोडक्ट क्या हो? 32 हो। तो आप जरा सा सोचिए कि 32 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। 1 से कटता है ये, 2 से कटता है ये, 4 से कटता है ये, 8 से कटता है ये, ठीक है, और किससे? 16 से कटता है ये, और खुद 32 से कटता है ना? तो इसका मतलब आप यहां पर देखो जरा सा, 16 प्लस टू क्या होगा? 18 होगा। और 16 टू सा कितना होगा? 32 होगा। तो सिंपल सी बात है। हाँ, मैं जानता हूं आपके दिमाग में क्या है कि सर क्या हर बार ऐसे फैक्टर लिख करके हम करेंगे? नहीं बेटा, अगर आपको फैक्टर ऐसे इस तरीके से लिखना पड़े तो मैं क्यों हूं, है ना? डोंट फियर, आई एम हियर। ओके, तो देखो, आपको बार बार ऐसा नहीं करना पड़ेगा। पहले एक दो क्वेश्चन समझ लो, फिर मैं बताऊंगा उसका तरीका। ठीक है, बड़े से बड़े फैक्टराइजेशन को करने का, उसको तोड़ने का तरीका मैं बताऊंगा। हैव सम पेशेंस। ओके, तो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 32, ये जो दो फैक्टर्स हमने खोजा, इन फैक्टर्स को अब हम यहाँ पर रख देंगे 16 प्लस 2, 18 की जगह। बेटा एक चीज और मेरी बात मानना, ब्रैकेट का साथ मत छोड़ना। ब्रैकेट एक ऐसी चीज है यहाँ पर जिसको अगर आपने यूज नहीं किया तो फिर आपका आंसर भी यूजलेस मान के चलना, क्योंकि प्लस माइनस का दिक्कत होने वाला है। यहाँ तो नहीं होगा क्योंकि सब पॉजिटिव में मिलेगा। अभी आपको और कहानी मिलेगी, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट का साथ मत छोड़िएगा। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ? ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए आप जरा सा। एक्स स्क्वायर प्लस ये 16 इंटू एक्स 16x हो गया, और 2 इंटू एक्स 2x हो गया, और प्लस 32। अब बेटा आपको क्या करना है? ग्रुपिंग करनी है। क्या करनी है? ग्रुपिंग करनी है। ग्रुप करके फिर क्या लगा देना है? कॉमन।
कॉमन फैक्टर इन दोनों में क्या है आपका x है, तो एक ब्रैकेट में यहां से x कॉमन लिया तो यहां पर बचा x स्क्वायर की जगह x और यहां पर बचा 16 प्लस इसमें से कॉमन आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस ये 32 में से आपके पास 2 कॉमन हुआ तो यहाँ बचा कितना 16 बचा। अब ये दो टर्म हो गए, इन दोनों टर्म में बाकी आगे की कहानी तो आपको पता है कि एक ब्रैकेट में x प्लस 16 लिखेंगे और एक में x प्लस 2 लिखेंगे, क्योंकि बेटा अब हम थर्ड एक्सरसाइज पर है और ऑलरेडी ए और बी में हम इस तरीके की चीजें कर चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, इसको फैक्टर में तोड़ना, बस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी पूरी की पूरी आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज कराऊंगा बेटा। अब इस क्वेश्चन को देखो जरा सा, 9x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 8, यहाँ पर बेटा मैंने क्या ले रखा है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 ले रखा है। तो यहाँ पर आप इसको फैक्टराइज करने से पहले आपको 9 को 8 से मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। 9 8 आपका क्या होने वाला है 72 होने वाला है। अब आप देखो इसको तोड़ो जरा सा, ये 72 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, उनमें से कोई दो फैक्टर ऐसा निकालो जो 72 को डिवाइड करता हो और सम क्या है 18 है। तो यस ऑब्वियसली यू विल से दैट 12 प्लस 6 कितना होगा, दैट इज 18 एंड 12 इंटू 6 कितना होगा 72 होगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर इस तरीके से आप इसको करेंगे 9x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 8, इसको थोड़ा सा तोड़ करके लिख दीजिए ब्रैकेट में, प्लस 12 प्लस 6x प्लस 8, यहाँ से हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 12 इंटू एक्स 12x प्लस 6 इंटू एक्स 6x एंड प्लस 8। देखो जरा सा यहाँ पर दो ग्रुप आपके बन गए, इन दोनों ग्रुप में से कॉमन निकाल लो, यहाँ से कॉमन क्या मिलने वाला है 3x कॉमन मिलने वाला है। 3x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 3x प्लस 4 बचेगा, यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 3 जा 2 3 जा 6 तो 3x और प्लस 2 4 जा 8 तो 3x प्लस 4। अब यहाँ से आपका एक ब्रैकेट में हो गया 3x प्लस 4 और दूसरे में हो गया 3x प्लस 2 एंड बेटा यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो आप याद रखिएगा जनरल जो इसका रूल है इसको फैक्टराइज करने का, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करने का, वो यही रूल है। ठीक है, हमको यही फॉलो करना है। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 मिला तो हम इस 18 को तोड़ देंगे दो फैक्टर में, सम होना चाहिए 18, दो फैक्टर को जो जिसका सम हो 18 लेकिन प्रोडक्ट हो 32। लेकिन इस केस में जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो तो सबसे पहले आपको 9 इंटू 8 करके देख लेना है 72। अब जो 18 को दो फैक्टर में तोड़ोगे उसका सम 18 लेकिन प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 8 नहीं 72 होना चाहिए, यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज पर एंड ढेर सारे क्वेश्चंस करते हैं। जैसे ही हम इन क्वेश्चंस को कर लेंगे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि टोटल इस एक्सरसाइज में नियर अबाउट 65 क्वेश्चंस हैं, नियर अबाउट 65 क्वेश्चंस हैं। तो 65 मैं नहीं करने वाला हूं, बट एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसके जैसा जो क्वेश्चन रहेगा तो मैं उसको स्किप करता जाऊंगा, आपको वो क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले जो इसका पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में वो है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। देखिए इसको जरा सा तोड़िए, 11 और ये 30 प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 30 आना चाहिए और 30 के ही फैक्टर हूं तो 6 प्लस 5, देखो जरा सा 6 प्लस 5 कितना 11 और 6 5 जा 30। बेटा काम हो गया, काम हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5x एंड प्लस 30, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड प्लस 6 इंटू एक्स 6x प्लस 5 इंटू एक्स, ब्रैकेट ओपन करो 5x प्लस 30, यहाँ से ग्रुपिंग कर लो, ग्रुपिंग कर लोगे तो ये बचेगा x प्लस 6 इन वन ब्रैकेट और यहाँ से 5 कॉमन लिया तो 5x प्लस 6 इन अनदर ब्रैकेट। यहाँ से दोनों टर्म में से कॉमन क्या हुआ, एक ब्रैकेट में x प्लस 6, दूसरे में जो बचेगा x प्लस 5, दैट इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। देखिए मैंने क्या बताया ये मेन है और इतनी चीजें तो आप ऑलरेडी पिछले वाली दो एक्सरसाइज से करते चले आ रहे हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ, मैं छोड़ दे रहा हूं। फैक्टर बताइए जरा सा, 18x प्लस 32 है, वी हैव डन इट ऑलरेडी, वी हैव डन इट, दैट इज 16 प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 20 एंड x माइनस 69। अब जरा से देखो मैं बताता हूं, अब यहां पर क्या है, यहां पर एक निगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि सब्ट्रैक्ट करने पर मिलेगा आपको, ये जो फैक्टर होगा वो ऐड करने पर नहीं सब्ट्रैक्ट करने पर मिलने वाला है। अब ये 69 को तोड़े कैसे, कुछ बच्चे जो प्रैक्टिस कर चुके हैं ऑलरेडी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं वो तो कर चुके होंगे, बट आप देखो इसका सिंपल सा तरीका है, इसको लिख लो। ये देखो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो 69
यहाँ पर 69 इंटू 1 क्या होता है, जनरल सी बात है 69 होता है। ये 2 से तो कटेगा नहीं, सबसे पहले कटेगा किससे, ये 3 से कटेगा, 3 से काट दो, 3 टू जा और 3 3 जा, है ना। जिस 3 से काटा उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 1 3 जा क्या हो गया, 3 आ गया। आप देखो बेटा 23 इंटू 3 आपको मिला कितना, 69, और यहीं से आपका वो फैक्टर भी मिल गया, डिफरेंस कितना 20, 23 माइनस 3 20 एंड 23 इंटू 3 69। लिख दो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 23 माइनस 3 एक्स माइनस 69, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन करो 23x माइनस 3 इंटू एक्स 3x माइनस 69। अब आप पेयरिंग कर लीजिए, यहां से इस ग्रुप से आपका क्या हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, तो x कॉमन हुआ तो x प्लस 23 बचा, माइनस यहाँ से 3 कॉमन होगा तो साइन देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है, तो x प्लस 23, तो एक ब्रैकेट में आपका आ गया यहाँ से कितना, एक ब्रैकेट में x प्लस 23 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। दूसरा इसके बाद ये वाला करिए, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में है एक्स स्क्वायर प्लस 19x माइनस 150, बताओ भाई फैक्टर क्या होगा, फटाफट करिए भाई, आपके हाथ में है ना। 150, यहाँ एक्स स्क्वायर का तो कुछ है नहीं, 150 इंटू 1 करो, इसको 2 से काटो 75, जिस 2 से काटा इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 जा। याद रखना प्रोडक्ट हमेशा क्या आना चाहिए, 150 ही आना चाहिए, इसीलिए मैं कर रहा हूँ जिससे काट रहे हो उसको उसमें मल्टीप्लाई कर दो। अब ये 2 से कटेगा नहीं, इसको काटेंगे किससे, 3 से, 3 से काटेंगे तो यहाँ आएगा कितना 25 आएगा, और 25 आएगा तो उस 3 का मल्टीप्लाई 2 में कर दो, 2 3 जा 6, आपको अगला फैक्टर मिल गया 6। अच्छा वाह, क्या काम भी हो गया शायद। देखो 25 इंटू 6 150, और 25 माइनस 6 कर देंगे बेटा तो कितना आएगा 19 आएगा, काम हो गया है ना, काम हो गया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ लिख देंगे 25 माइनस 6 एक्स माइनस 150, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ओपन दिस ब्रैकेट 25 इंटू एक्स 25x एंड प्लस माइनस ये प्लस माइनस माइनस 6x और माइनस 150, यहाँ से ग्रुप में से कॉमन क्या मिलेगा आपको, x कॉमन मिलेगा, बचेगा क्या x प्लस 25। आगे की कहानी आपको पता है अगर आपने मेरे पिछले दोनों वीडियोस को देखा है तो x प्लस 25, यहाँ से आपका एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस 25 और दूसरे में आ गया x माइनस 6। दिस इज योर आंसर एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आपके हो गए, फटाफट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ रिक्वायर्ड। अच्छा अब देखो थोड़ा सा मैं चाहता हूं इधर आपको फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म की फीलिंग आ जाए, फिर हम लोग थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98। बेटा यहाँ तो आपको मिल जाएगा, देखो 14 7 जा, ठीक है, 14 इंटू 7 कितना मिलेगा आपको, दैट इज 98, और 14 माइनस 7 7, ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2√3 एक्स माइनस 24। हाँ, जहां पर आया फैक्टराइजेशन और इरेशनल नंबर्स अंडर रूट, वहां पर आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ माइंड चला जाता है आपको। ठीक है, बट मैं आज आपको बताऊंगा, आज के बाद ये प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, बहुत ही इजी होता है क्योंकि इसका फैक्टर इसी में छुपा होता है। ये √3 दिया हुआ है, क्या 24 का ऐसा कोई फैक्टर है जिसमें 3 मतलब जिसमें 3 आता हो? अरे भाई क्या 24 का फैक्टर 3 है? बिल्कुल है, 24 का फैक्टर 3 है, तो 3 है तो 3 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, 8 आएगा। इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 3 लिख सकते हैं यहाँ। लेकिन हमारे पास √3 है बेटा, तो आपको तो पहले चैप्टर में पढ़ाया गया ना कि √3 को हम 3 लिखते हैं, तो आप कोई बात नहीं है, 3 की जगह लिख दो √3 इंटू √3। अब भाई साहब 8 को क्या करेंगे, 8 को क्या करेंगे, अरे 8 को ऐसे दो फैक्टर में तोड़ दो जिसका डिफरेंस 2 आए या सम 2 आए, लेकिन यहाँ डिफरेंस से काम चलेगा, तो 4 2 8 है ना, बिल्कुल आप कहोगे 4 2 8। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 को इसके साथ, 2 को इसके साथ कर दो, तो देखो 4 √3 और 2 √3, इसको माइनस कर दोगे आपको मिल जाएगा 2 √3, और प्रोडक्ट कर दोगे तो प्रोडक्ट तो वहीं वापस आ जाएगा कितना 24। अगर इन दोनों को प्रोडक्ट कर दो 4 √3 इंटू 2 √3, तो प्रोडक्ट में ही तो आपको वापस 24 ही आएगा। ठीक है, हुआ ना, है ना जी, कोई बात नहीं, अभी और ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, सब समझ में आएगा आपको। आप यहां से अब इसको कर दो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस
जो 2√3 है इसकी जगह आप लिखो 4√3 और -2√3, बाहर x -24। यहां से देखो अब आप लिखो 4√3 के साथ x को मल्टीप्लाई कर दो ना इस ब्रैकेट को अंदर बेटा, ठीक है। तो ये 2√3 x और -24 कॉमन लेना भी बहुत आसान है, कोई बात नहीं, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लिया तो x + 4√3 बचा। अच्छा अब यहाँ से टेंशन में हो, ये देखो भाई जो यहाँ बचा है वही वहां भी बचना चाहिए, तो x ही बचेगा, तो इसका मतलब इन्हीं को उठा लो, उठाओ 2√3, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। अगर आपने ये सही किया है तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ माइनस था तो साइन बदल करके प्लस हो जाएगा, बचेगा क्या, अरे जो यहाँ बचा है वही यहाँ बचेगा। लेकिन ध्यान देना अगर आपने ये सही किया है तो आपका बेटा एक ब्रैकेट में आ गया कितना, x + 4√3 आ गया, और दूसरे ब्रैकेट में x - 2√3 आ गया। दैट्स ऑल, दैट्स इट, दैट इज योर आंसर, ठीक है, दैट इज योर आंसर। कोई बात नहीं, अभी आगे भी आएंगे भाई साहब, उनको भी लपेटेंगे हम लोग, डोंट वरी डोंट वरी। अच्छा 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 आप ही बता दो फैक्टर क्या होगा, x² - 21x + 90, बता दो बता दो बता दो क्या होगा। अरे कोई बात नहीं, डोंट फियर व्हेन आई एम हियर। देखो 90 × 1, 2 से काटो, 45 × 2 मल्टीप्लाई कर दो, फिर 3 से काटो, 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 15, 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ 6, अरे भाई साहब मिल गए मिल गए। x² - 15 + 6 कितना, 21, 15 + 6 21, और 15 × 6 = 90, बना दो, काम कर लो, यहाँ से आपका काम हो जाएगा, ठीक है, काम हो जाएगा। आगे आगे मिलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, x² - 22 x + 120, ये भाई साहब बड़े साधारण टाइप के हैं, ये बहुत 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 बढ़िया आदमी है। ये देखो ये 12 + 10 22, 12 × 10 कितना 120, ये भी फैक्टराइज है, कर लेना, ये आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, x² - 4x + 3, अरे भाई साहब 3 + 1 4, 3 × 1 = 3, ये भी तो हो गए, ये देखो 3 + 1 4 और 3 × 1 = 3, आगे क्या है आप करना है आपको ना, ये सब डू इट। अरे भाई सब मैं करूंगा तो फिर तुम क्या करोगे, ये देखो ये सबको आपको करना है, मैं बस फैक्टर आपको बता रहा हूँ, जहां पर मुझे बताने वाला आएगा ना मैं बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। देखो ये आ गया, मैं फिर से आपको फील करा देता हूँ √2 वाला, क्यों √2 वाला, क्योंकि √2 वाले में बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, तो आज के बाद तो नहीं होनी चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 10, फिर से आप दिमाग में बैठा लो, x² + 7√6 x + 60, बताओ जरा सा मुझे कि √6 से पहले आपको 6 मिलना है ना, तो 60 का फैक्टर पहला तो एक 6 ही होगा, दूसरा क्या होगा 10 होगा। अरे भाई साहब फिर 6 को लिख सकते हैं √6 × √6, क्या दिक्कत है। और यहाँ से देखो 10 को तो 5 × 2 लिख सकते हो, एक इसके साथ अटैच कर दो, देखो 5 √6 और एक हो जाएगा 2 √6। अब इन दोनों को जब आप ऐड करोगे 5 √6 + 2 √6, इतना तो एडिशन अब आपने पढ़ ही लिया है कि क्या होगा 7√6 होगा, और प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट तो वही वापस 60 वाला ही आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो आगे भी मिलेगा ये क्वेश्चन, कोई बात नहीं, पहले तो इसको यहाँ कर लो, x² + 5 √6 + 2 √6 x + 60, यहाँ से आपका क्या हुआ, x² प्लस ये ब्रैकेट ओपन करो 5 √6 x और प्लस 2 √6 x और प्लस 60, बेटा कोई बात नहीं है, यहाँ से कॉमन और यहाँ से कॉमन लेना है, यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा, x कॉमन मिलेगा और बचेगा कितना, x + 5 √6 बचेगा। दूसरा यहाँ से आप कॉमन लो, ये वाला देखो 2 √6 कॉमन लो, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, x और प्लस ये 60 था तो 60 में से एक ये कॉमन लिए तो ये वाला बचेगा ना, ये वाला बचेगा आपका, बस एक ब्रैकेट में यहाँ से आपका आ गया x + 5 √6 और दूसरे में बचेगा ये वाला बचेगा x + 2 √6, दैट्स इट, दैट इज योर आंसर, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ रिक्वायर्ड। ओके नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों के पास देखो √ वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, ढेर सारे आ रहे हैं, कोई बात नहीं है, सबको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, अब आप ही बताना शुरू कर दोगे कैसे करेंगे, बताओ भाई, 6 के फैक्टर
6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि ये √3 है ना। अब 3 को ही हम क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3, और ये तो 2 है। अब इनका फैक्टर करें क्या? तो क्या करना, इसको एक साथ ले लो। एक फैक्टर 2√3 और एक फैक्टर अकेला 1√3 हो जाएगा। 1 तो बड़ा सिंपल सा आदमी है, बंदा है, बड़ा सीधा साधा, लिखते नहीं है कोई, बट रहता है, अपने प्रेजेंस का एहसास दिलाता है। ये देखो 2 1 3, सम करोगे 3√3 और प्रोडक्ट कर दोगे वापस 6 आ जाएगा। तो यहां से आपको मिल गया x² प्लस 2√3 प्लस √3 x प्लस 6। ये देखो ओपन कर दो ब्रैकेट को, तो x² प्लस x इसके साथ हो जाएगा 2√3x और प्लस √3x प्लस 6। कर लीजिए इसको, ठीक है, कर लीजिए। देखिए आगे क्या होगा, यहाँ से दो फैक्टर बन गए, एक कॉमन हो गया x, तो x प्लस 2√3 और यहाँ से कॉमन लेंगे क्या? अरे नहीं, कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ तो x बचा हुआ है अंदर ना, यहाँ भी x ही बचेगा, बचा लो x, तो जो है बाहर ले लो √3, और यहाँ भी आपका 2√3 ही आएगा। एक ब्रैकेट में आपका हो गया कितना, x प्लस 2√3 और दूसरी ब्रैकेट में x प्लस √3। दैट इज योर आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। 12 आप करो, 12 आप करो, 13 भी आप करो, हम तो बढ़ेंगे 14 पर, ठीक है ना। डू 12 एंड 13, 12 एंड 13 डू बाय योर सेल्फ, है ना, डू बाय योर सेल्फ, खुद से करो। दिक्कत होगी तो फिर शेयर करना चैट बॉक्स में। आप लोग चैट बॉक्स यूज नहीं करते हो, या तो मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद नहीं है, और या तो आप पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है। तो x² माइनस 24x और माइनस 180। तुम लोग ना बेटा इस टाइप के बच्चे हो गए हो कि कथा सुनने के बाद दक्षिणा भी नहीं देना चाहते हो। या सेम यहाँ पर है, पढ़ लोगे, पढ़ोगे भी, क्वेश्चंस को भी सॉल्व करोगे, बट लाइक नहीं करोगे, है ना। सर बहुत फेमस हो जाएंगे, शेयर नहीं करोगे, हमें सिर्फ खुद पढ़ना है, ठीक है। कमेंट की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। बच्चे बताओ, अपने टीचर के लिए इतना भी नहीं कर सकते। 180 देखो यहाँ पर, अब तो मैंने आपको तरीका बताया है। 180 इंटू 1, फिर इसको काटो, 2 से काटो, कितना आएगा, 90 आएगा। 2 मल्टीप्लाई कर दो, 92 जा 180 अगेन, फिर 2 से काटो 45, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करो 4, अब तो कटेगा नहीं, 3 से काटो तो ये कितना आएगा 15, और 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12। काम हुआ क्या? नहीं हुआ, नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। फिर 3 से काटो 5 और 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 12 3 जा 36। अभी भी काम नहीं हुआ, नहीं हुआ। अब ये तो आ गया क्या, प्राइम आ गया। अब हम काटे किससे, अब किससे काटे, तो अब हम इसको काटेंगे, इसको काट दो 36 को, 36 को काटा तो कितना आया, 18 आया, ठीक है। 2 से काटा और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 10। अब इस 18 को 2 से काटा 9, इधर मल्टीप्लाई कर दिया कितना, 2 से, तो 20। फिर 3 से काटा इसको, 3 3 जा, और इधर, लेकिन हम गड़बड़ कहाँ कर रहे हैं, हमारा अब तक आ जाना चाहिए था, अब तक आ जाना चाहिए था 292 जा, ठीक है। फिर 45 4 जा, ये भी ठीक है। फिर 3 से काटा, 3 से काटा, पहले ही 5 से काट देना था, कोई बात नहीं है। पहले अगर हम 5 से काट देते तो मेरा काम बन जाता क्या, 5 5 9 जा और 4 जा, नहीं वही तो आता कुल मिला करके। तो 3 इंटू 5 15 और 4 3 जा 12, 24 चाहिए। फिर 3 5 जा और 12 3 जा, फिर गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। फिर से देखते हैं, फिर से देखते हैं। अरे मुझे मालूम है कई बच्चों का आ गया होगा। 24 चाहिए इधर हमारा, 180 के लिए 24 चाहिए। अच्छा 1, एक काम करके देखते हैं जरा सा, 10 को उधर करते हैं, 3 10 जा, फिर इसको 2 से काटते हैं 9, तो 2 10 जा 20, फिर 3 से काटते हैं 3 जा, और इधर 60, फिर इसको 2 से काटते हैं 30, और इधर 2 से मल्टीप्लाई करते, उल्टा चल जाएंगे। काम बन गया बेटा, काम बन गया, ठीक है। 30, देखो कोशिश तो करनी पड़ेगी ना, हमेशा काम इजी तरीके से नहीं होगा। ये हो सकता था पहले भी आ सकता था, बट हर क्वेश्चन का अलग अलग, हर फैक्टर को हमें तोड़ मरोड़ के देखना ही है। बट ये सिंपल तरीका है, मैं आपको बता दूं ये सिंपल तरीका है। तो ये 30 माइनस 6 x माइनस 180। अब आप इसको फैक्टराइज कर दो, 30 इंटू एक्स 30x और माइनस 6, माइनस ये देखो यहाँ माइनस बाहर है तो माइनस माइनस प्लस 6 इंटू एक्स 6x माइनस 180। अब आप यहाँ से कॉमन लो, क्या लोगे, x माइनस 30, और यहाँ से कॉमन लोगे क्या 6, तो ये भी हो जाएगा x माइनस 30। इन वन ब्रैकेट यू विल गेट x माइनस 30, इन अनदर ब्रैकेट यू विल गेट x प्लस 6, एंड दिस इज योर आंसर।
दिस इज योर आंसर। आगे का क्वेश्चन, ठीक है, ये आप खुद से करो। देखो इसका जो फैक्टर है वो 35 माइनस 3 32 आ जाएगा, और 35 इंटू 3 105 आ जाएगा। ये आप कर लोगे। इसका भी फैक्टर आपके पास 80 है ना, 11 चाहिए, 11 चाहिए, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 16 माइनस 5 11, और 16 इंटू 5 80। आप इसको भी करना। इसके लिए देखो क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, 17 के लिए आपको क्या करना है बेटा, इसमें आप सबसे पहले ये 6 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आप पहले माइनस एक्स स्क्वायर ऑर्डर सेम सही रखिए, ऑर्डर सही रखिए, घबराइए नहीं। अब ये माइनस आ गया तो क्या करेंगे, माइनस को ले लेते हैं बाहर, ठीक है। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर और साइन बदल गया एक्स, और ये -6। अब आप इसको कर दो फैक्टराइज, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6 चाहिए, 3 माइनस 2 1, और 3 2 जा 6, तो ये भी हो जाएगा हमारा काम। 3 माइनस 2 की जगह 3 माइनस 2 1 की जगह, और प्रोडक्ट में 6 आ गया, तो ये बन गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स 3x माइनस 2x और -6। अब यहाँ से ले लो कॉमन, क्या मिलेगा, x कॉमन देन x प्लस 3, और -2 कॉमन देन कितना, x प्लस 3, ये चेंज, ठीक है। अब आप लिख लो जरा सा, एक ब्रैकेट में आपका आ जाएगा x प्लस 3, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 2। अब ये माइनस का क्या करें, अब माइनस को हमें बाहर छोड़ना नहीं है, माइनस उस ब्रैकेट में लेकर के घुस जाओ जिसमें माइनस दिखता हो आपको, ठीक है। तो इसमें दिख रहा है, साइन बदल जाएगा उसका, जैसे ही आप माइनस को लेकर के ब्रैकेट के अंदर जाएंगे ये 2 माइनस एक्स हो जाएगा, और यही आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस। देखो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है दैट इज 18। 18 भी आप अब तो कर लेना चाहिए भाई, अब तो कर लेना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस √3x प्लस 6। अब 6 के फैक्टर जिसमें 3 हो, तो 6 के फैक्टर 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 3 यहाँ √3 है ना, तो इसको भी √3 इंटू √3 लिखो, मैंने तो आपको बता दिया पहले ही। अब आपका एक फैक्टर ये देगा, एक अकेला ये होगा, मतलब नहीं समझे, मतलब 2 √3 में से √3 माइनस कर दें तो √3 आ जाएगा, और 2 √3 में प्रोडक्ट कर दें √3 से तो 6 आ जाएगा। यही हम यहाँ पर करने वाले हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 √3 माइनस √3 एक्स प्लस 6। ब्रैकेट के बाहर देखिए, मैं ब्रैकेट यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, और मैं बार बार आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि ब्रैकेट का यूज जरूर करिए, नहीं तो आप दिक्कत फेस करेंगे, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर माइनस, इसको देखिए 2 √3 एक्स, और माइनस माइनस ये हो गया प्लस, तो प्लस ले लेंगे तो √3x प्लस 6। अब आप देखो बेटा, ये ग्रेटर है, और निगेटिव में से पॉजिटिव वाले को, यहाँ पर एक पॉजिटिव एक निगेटिव सब्ट्रैक्ट होगा, साइन किसका लगेगा, जिसका कोफिशिएंट पॉजिटिव ग्रेटर होगा, है ना, जिसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ग्रेटर होगा, तो यही निगेटिव साइन, और यही तो हमें चाहिए यहाँ पर, यही तो हमको चाहिए यहाँ पर। अब यहाँ पर आप कर लीजिए x कॉमन, तो इस वाले ग्रुप से x माइनस 2 √3 बचेगा, और यहाँ से √3 ही कॉमन लीजिए। अच्छा अब देखो हम लोग यहाँ फंस गए हैं, यहाँ पर हम लोग फंस गए हैं, और क्या फंसे हैं, साइन का इशू आ गया। देखो इधर साइन का इशू आ गया। अब हमें यहाँ पर कुछ और करना पड़ेगा। ये हमने लिया 2 √3 माइनस √3 इज इक्वल टू 1 √3। ये तो समझ में आया, ठीक है, हमारा सही है यहाँ तक। फिर ये भी सही है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 √3x हो गया, और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया। क्वेश्चन देखते हैं, यस यस, ये देखो पकड़ में आ गया। क्वेश्चन में यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ माइनस है, ठीक है, माइनस है वहां पर बेटा, यहाँ पर माइनस है, देखो पकड़ में आ जाएगा। मैंने क्या कहा, ब्रैकेट का यूज किया, और यहाँ कॉमन लेने में प्रॉब्लम आई, इसका मतलब मुझे चेक करना पड़ा कि मैंने कहीं गलती करी है, बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट, है ना। बट आप क्या करते, अगर आप बाई मिस्टेक यहाँ कुछ और लिखते या इसको कुछ भी लिखते, तो आप सोचते मेरा सही है, कुछ ना कुछ कॉमन निकाल करके आप लिख देते हैं, और बाद में कहते हैं सर हमारा नंबर कहाँ से कटा। ये बेटा इसीलिए कहते हैं बी कॉन्फिडेंट, है ना। कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। अब देखो, अब हम यहाँ लेंगे √3 कॉमन, और यहाँ से बचेगा x, और यहाँ से कॉमन, ये देखो 6 के ये दो फैक्टर तो हैं,
√3 कॉमन लिए हैं तो साइन ये देखो 2√3 बचेगा। एक ब्रैकेट में हमारा हो गया x माइनस 2√3 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया x प्लस √3 एंड दिस इज योर आंसर। यही आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखो 19 आपको करना है बिल्कुल 17 के जैसा है, ठीक है। पहले निगेटिव कॉमन लेना, फिर फैक्टराइज करना, फिर किसी नेगेटिव वाले ब्रैकेट में कर देना। 20th भी फैक्टर देख लो, ठीक है। 20th देखो, 20th में एक्स स्क्वायर माइनस 26x प्लस 133, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। अब 133 के फैक्टर्स खोजिए, मतलब ऐसा नंबर खोजिए, ठीक है। ऐसे दो फैक्टर 133 के खोजिए जिनका सम क्या आता हो, 26 आता हो, लेकिन प्रोडक्ट क्या आता हो, 133 आता हो। तो 133 कटेगा किससे, अब काटिए। ये आपको करना है ना, यू हैव टू डू बाई योरसेल्फ। चलिए हम तो आगे बढ़ेंगे बेटा, हम तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो ये आप करिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। अब आई होप यहां पर आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, क्योंकि बेटा अब यहां पर तो आपको प्रैक्टिस करना है। सब क्वेश्चन मुझसे ही कराओगे क्या? मैं फैक्टर्स तोड़ता हूं, देखो जरा सा। 21 के ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x और माइनस 24। अब 24 का फैक्टर जिसमें 3 आता हो तो आप कहोगे 8 3 जा। फिर यहाँ तो देखो √3 है तो इसको भी 3 को तोड़ दो, √3। अब यहाँ पर आपको चाहिए 2, आपको चाहिए 2 चाहिए, और यहाँ पर दिया है 8, तो हम क्या करेंगे 4 × 2 है ना, एक आपका ये, एक ये एसोसिएट कर दो यहाँ पर थोड़ा सा। तो देखो बेटा एक फैक्टर आ गया इतना और एक फैक्टर आ गया इतना, 2√3 और 4√3 माइनस करोगे तो 2√3 आ जाएगा, और प्रोडक्ट कर दोगे 2√3 के साथ तो आपका 24 आ जाएगा। अब आप इसको कर दो सॉल्व, एक्स स्क्वायर माइनस 4√3 और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, 2√3 को ना, तभी तो यहाँ 2√3 आएगा। कर दो, ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, मल्टीप्लाई करो एक्स से तो 4√3x, और ये माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट इसीलिए लगवाता हूँ बेटा मैं। अब देखो यहाँ से कुछ नहीं x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4√3 बचेगा, यहाँ से x ही तो चाहिए, जो यहाँ बचा है वहीं वहाँ भी बचना चाहिए, तो इसी को उठा लेते हैं। प्रैक्टिस करोगे सब समझ में आ जाएगा। ये देखो, अरे यहीं बचेगा जब हमने फैक्टर सही लिया है तो ये देखो एक ब्रैकेट में आपका हो गया x माइनस 4√3 और दूसरे में हो गया x प्लस 2√3, ये आपका हो गया आंसर। लेट अस हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। 22x स्क्वायर माइनस 3√5x और माइनस 20, बेटा कर लो। यहाँ क्या है, √5 है, आपको क्या खोजना है, 20 के ऐसे फैक्टर जिसमें 5 आता हो, तो आपको क्या मिलेगा 4 × 5, आपको यहाँ √5 दिया है तो 5 को आप √5 × √5 करेंगे, और 4 को आप क्या लिख सकते हो, 4 को क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं 4 ही लिखेंगे भाई। अब 2 2 लिखेंगे काम तो बनेगा नहीं हमारा, लेकिन यहाँ काम बन गया। देखो एक फैक्टर 4√5 और एक फैक्टर 1√5, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे ना तो 3√5 आ जाएगा, और दोनों का प्रोडक्ट कर दोगे तो आपको तो पता है प्रोडक्ट क्या आने वाला है, प्रोडक्ट 4 5 20 आने वाला है। काम बन गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया 4√5 माइनस √5 और x माइनस 20, ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। आगे आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4√5x और माइनस माइनस कितना प्लस √5x माइनस 20। चलिए फटाफट कॉमन ले लीजिए, x कॉमन तो x माइनस 4√5 और यहाँ से √5 ही कॉमन ले लिया तो √5 कॉमन लिया तो x माइनस 4√5। एक ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा x माइनस 4√5 और दूसरे में मिल जाएगा x प्लस √5। ये आपका हो गया क्या, आंसर हो गया। ठीक है, यू हैव टू डू दीज 2 क्वेश्चंस 23 एंड 24, आप करिए। अभी मेरे लिए और आगे अच्छे क्वेश्चन है भाई, मैं कराऊंगा, डोंट वरी, बट थोड़ा सा बेटा आपको भी करना है ना। जब तक आप नहीं करोगे, मैं आप बता दूं, मेरे पास ऐसी कोई जड़ी बूटी होती बेटा तो मैं क्लिनिक खोल के बैठता, बस वो जड़ी बूटी देता, ठीक है, और ले जाते बच्चे, टॉपर बन के आते, है ना। तो कोई ऐसी फैक्ट्री तो है नहीं जहाँ पर टॉपर बनाया जाता हो, टॉपर वहीं बनेगा, अच्छा परफॉर्म वही बच्चा करेगा जो जितना घिसेगा, है ना, जो जितना घिसेगा, है ना। अ टीचर shows the way, you have to follow the way,
ओके, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 156 है ना। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, अरे यार ये देखो 13 माइनस 12 1 आ जाएगा, 1 ही तो चाहिए यहाँ, 1 और 13 इंटू 12 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 156 हो जाएगा। ये भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, 26 ये तो अभी अभी मैंने बताया था ना क्या, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 32x माइनस 105 है, तो 35 माइनस 3 32 और 35 इंटू 3 105, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, अब देखो, अब यहाँ पर आ गया दूसरा वाला टाइप। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए चाहिए तो, फिर आगे बढ़े। ओके देखो, हाँ अब मैं आ जाता हूं, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न बेटा बदल गया है, ठीक है। ऑलमोस्ट 50% वी हैव डन। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 से देखो, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट देने लग गई ना। देखिए एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट आ गई यहाँ पर। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी तक तो 12 को तोड़ते थे, लेकिन अभी हम 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर 9 को 8 से किया था, यहाँ 18 को 10 से करेंगे, यहाँ 2 को 21 से करेंगे, और तब ये आपको मिलेगा कितना, 72। अब आप यहाँ पर फैक्टर खोजिए, है ना। अब आप फैक्टर खोजिए जिसका सम यहाँ पर क्या हो, 17 हो, लेकिन प्रोडक्ट क्या हो, प्रोडक्ट आपका 72 हो। ऐसा फैक्टर आपको क्या मिलेगा, 98, ऑब्वियसली 98 है ना। ये तो सिंपल है, समझ जाओगे। 9 + 8 17 और 9 8 जा 72, 9 8 जा 72। अब आप यहाँ पर रख दो 6x² प्लस 9 + 8x + 12, ब्रैकेट ओपन करिए तो 6x² प्लस 9 इंटू एक्स 9x और प्लस 8 इंटू एक्स 8x और प्लस 12। यहाँ से आप कॉमन क्या लेंगे, 3x कॉमन लेंगे, 6 है तो 2x बचेगा और प्लस 9 था तो 3 बच जाएगा। यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, 4 कॉमन लेंगे, तो 8 को काट दो 4 से 2x बचेगा और 12 को काट दो 4 से तो 3 बचेगा। तो एक ब्रैकेट में आपके पास आ गया कितना, 2x + 3, ये देखो कॉमन, और दूसरे में जो है वो बचा हुआ उसको लिख दो। ये आपका हो गया आंसर। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, 29 आप करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, 2x² प्लस 11x माइनस 21, इसको मल्टीप्लाई करो जरा सा। 21 2 जा कितना हुआ आपका, 42 हुआ, ठीक है 42 हुआ। अब यहाँ 11 चाहिए, बस इतना तो आपका प्रैक्टिस हो ही गया है बेटा कि 14 माइनस 3 11 और 14 3 जा 42। आगे बढ़े, आप तो कर लोगे, है ना। डू इट, डू इट। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, फैक्टराइजेशन, इसका फैक्टर निकालिए, फैक्टर निकालिए कितना होगा, 15 8 जा, ठीक है 15 8 जा 120, है ना। यहाँ हमें चाहिए 2 चाहिए, व्हाट डू वी नीड, वी नीड 2, ठीक है। डिफरेंस क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, बट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 120 आना चाहिए। तो क्या होगा फैक्टर, करके देख लो, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, ठीक है। 2 से काटो 62 जा, फिर 2 से काटो 34 जा, फिर 2 से काटो तो 15 और 2 4 जा 8, और फिर 3 से काट दो, 3 से काट दो 3 5 जा और 3 8 जा 24। अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया। चलो अब इसको 2 से काटो 12 और 2 5 जा कितना 10, है ना। 2 जो इधर काटोगे तो इधर मल्टीप्लाई करोगे, इधर वाले को काटोगे तो उधर मल्टीप्लाई करोगे। ये देखो मिल गया, है ना। आपके पास आ गया कि इसको हम कर देंगे 12 - 2 12 - 10, 12 - 10 x - 8। देखो 12 - 10 2 और 12 10 जा 120। तो देयरफॉर अब आप इसको करोगे 15x² प्लस 12 इंटू एक्स 12x ना, 12x माइनस 10x और -8। ये देखो यहाँ से क्या होगा, क्या कॉमन होगा, 3x कॉमन होगा, बचेगा कितना ब्रैकेट के अंदर 5x प्लस 4, यहाँ से कॉमन ले लो 2, तो 2 कॉमन लोगे तो ये भी हो जाएगा 5x, और देखो साइन होगा बदलेगा ना, माइनस ब्रैकेट के बाहर ले लियो
तो +4 हो गया। तो एक ब्रैकेट में आपके पास आ गया बेटा 5x + 4 और दूसरे में आ गया 3x - 2 एंड दिस इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर। ये भाई प्रैक्टिस करोगे, ये यहाँ तुमको लग रहा होगा वेस्ट ऑफ टाइम, बट जब आप 10th में चलेंगे ना, बड़े बड़े फैक्टराइजेशन मिलेंगे, बड़ा काम आएगा बेटा, है ना। इस पर मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बना रखी है, बड़ा काम आने वाला है और यहाँ भी आपको काम आ ही रहा होगा। ठीक है, जो हम लोग एलसीएम लेकर के फैक्टर्स लिखते थे उससे बच जाओगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, देखो क्या करना 20, देखो अब बड़े फैक्टर्स आएंगे वहां काम आने वाला है। 33 देखो, क्वेश्चन नंबर 33 देखो, 33 अब 24x² - 41x और +12। तो सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे, ठीक है। 24 × 12 कितना आएगा, कितना आएगा 288 आएगा, ठीक है। अब 288 के दो फैक्टर करो, डिफरेंस क्या आना चाहिए 41, या सम क्या आना चाहिए 41, सम या डिफरेंस, बट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 288 आना चाहिए। इसी को कर लो ऐसे ऐसे 1, इसको काटो 144 2, फिर काटो 72 4, फिर काटो 36 8, फिर काटो 2 से कितना आएगा 18, और 218 कितना हो जाएगा 2 8 16, गड़बड़ हो गया क्या, नहीं, ठीक है। अब फिर से काटो 9, ये हो जाएगा 32, इसको काटना नहीं था भाई, इसको काटना नहीं था, ये काटा 9 और ये आ गया कितना 32। देखो फैक्टर मिल गया आपको, फैक्टर मिल गया आपको, क्या मिला 32 + 9 41 और 32 × 9 288, ठीक है। तो ये आपका हो गया 24x² - 32 + 9 x + 12। यहाँ से आपको मिल गया 24x² और -32x और प्लस इंटू माइनस माइनस 9x + 12। बेटा कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन लेंगे यहाँ से 8 लेंगे, 8x कॉमन लेंगे तो 3x - 4 बचेगा। यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 3 3 3x और माइनस साइन बदलेगा, यहाँ भी 4 आएगा। तो इन वन ब्रैकेट यू विल गेट 3x - 4, इन अनदर ब्रैकेट यू विल गेट 8x - 3 एंड दिस इज योर आंसर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ। तो वी हैव, अब देखो now you have to do this 34, you have to do this 35 अभी, okay, so now let us start next question, that is question number 36। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, √5x² एंड +2x - 3 √5, ये हमको करना। सबसे पहले अब यहाँ तो क्या दे दिया 2 दे दिया ना, अब ये वाला थोड़ा सा टिपिकल है, अभी ये टिपिकल है, ये समझना पड़ेगा। सबसे पहले इसका फैक्टर इसमें करो 3 √5 और इंटू √5, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 × 5 दैट इज इक्वल टू 15, दैट इज इक्वल टू 15। अब यहाँ जो आपको चाहिए बेटा वो 2 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो 2 आएगा कैसे, यहीं से मिल जाएगा, देखो 5 - 3 2 और 5 3 कितना 15। अब यहाँ पर ये तो काम बन गया, कॉमन लेने वाला मेन प्रॉब्लम है, तो वो भी करेंगे, डोंट वरी। √5x² प्लस इस 2 को फैक्टर किया किससे 5 - 3, तो 5 - 3 2 और ये आ गया -3 √5, ब्रैकेट को ओपन करिए, ठीक है। ये आपका √5x² प्लस ये 5 × x 5x और -3 × x 3x और ओपन दिस ब्रैकेट 3 √5, ठीक है। इतना कर लिया। अब इसमें से देखिए आपको कॉमन क्या मिलेगा, इसमें से ये अगर हमें देखिए x, तो पहला तो x कॉमन मिला ना, तो x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे और ये √5 भी कॉमन लेंगे, √5 भी कॉमन लेंगे, देखो ले लिया √5x कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में यहाँ तो बचा x प्लस यहाँ तो 5 में √5 होगा क्या, अरे बिल्कुल होगा भाई, 5 को हम √5 × √5 लिखते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है अगर एक √5 ले लेते हैं, एक √5 ले लेते हैं तो √5 बच जाएगा। यहाँ हमने ये कॉमन ले लिया, अब इसका फायदा हमको यहाँ मिल जाएगा, -3 कॉमन लिया तो साइन गया चेंज, प्लस हो गया और 3 तो ऑलरेडी है बाहर, तो √5। अब देखिए हमारा काम बन गया। अब इन दोनों टर्म में से कॉमन आया आपके पास x + √5 इन वन ब्रैकेट एंड √5x - 3 इन अनदर ब्रैकेट एंड दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 37। अब हम क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। 37 में देखिए क्या है, ये भी आप कर लोगे 2 √3x² एंड प्लस x
माइनस 5√3। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, है ना। तो 2√3 मल्टीप्लाइड बाई 5√3 क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10 और √3 कितना 3, तो ये आ गया कितना 30 आ गया। हमें लेकिन चाहिए यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 चाहिए बेटा, मतलब दो ऐसा फैक्टर जिसका प्रोडक्ट 30 हो, क्या हो 30 हो, लेकिन डिफरेंस क्या हो 1 हो। तो 6 माइनस 5 कितना होगा 1 और 6 5 जा होगा कितना 30 होगा। यही कर लेते हैं 2√3x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5x माइनस 5√3 ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट को ओपन कर दो, ब्रैकेट को अब ओपन कर दो, यहां से 2√3x स्क्वायर और प्लस 6 इंटू एक्स 6x माइनस 5 इंटू एक्स और माइनस 5√3। अब बात आ गई कि कॉमन क्या लें, सिर्फ 2 कॉमन लें क्या, सिर्फ 2 कॉमन लेंगे। अगर सिर्फ 2 कॉमन नहीं लीजिए, यहाँ पर मैं कहूंगा यहाँ पर 2√3 पूरा का पूरा कॉमन लीजिए और साथ में x को भी लीजिए। अब ये 2√3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो हम ले लेंगे भाई, चलो 2√3x ले लेंगे, यहाँ x आ जाएगा, लेकिन यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा वो भी मैं अब आपको कई बार दिखा दिया कि 2 इंटू 3 लिख सकते हैं और 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। अब बेटा एक 2√3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना √3 बचेगा, है ना। देखो प्रोडक्ट वापस 6 आ जाएगा, तो यहाँ लिख दो √3। अब यहाँ से आपको कॉमन लेना है आसान, 5 लीजिए कॉमन, ब्रैकेट में x बचेगा, साइन हो गया चेंज, प्लस √3। तो इन वन ब्रैकेट यू विल बी टेकिंग x plus √3 common, in another bracket you will write 2√3x minus 5 and this is your answer। यही आपका आंसर आ गया, ठीक है, दिस इज योर आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर। अब ये वाला आप लोग करिएगा, मैं बता दूं ये वाला इजी है, 7 2 14 है, 7 2 14। आपको ये इसको ब्रेक करना है, तो √14 प्लस √14 2√14 होता है, ठीक, और √14 इंटू √14 आपको 14 दे देगा, ठीक है। तो ये आप करिएगा, ठीक है। लेट अस हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 39। आप देखो क्वेश्चन नंबर 39 को, 39 देखेंगे, 39 में क्या है 6 √3x स्क्वायर और माइनस 47x और प्लस 5√3। सबसे पहले फैक्टर करके देख लीजिए कि फैक्टर करने पर क्या मिलेगा, किसका फैक्टर, इसका इसके साथ 6 √3 इंटू 5√3 को, तो 6 5 जा 30 और √3 3, मतलब ये आ गया कितना 90 आ गया। अब यहाँ चाहिए 47 चाहिए, तो आप जरा सा देखो ये ना है ना इजी, 45 प्लस 2 47 और 45 इंटू 2 कितना 90, तो इसको लगा देंगे इसमें, आप लगा दो यहाँ पर 6 √3x स्क्वायर और माइनस 45 प्लस 2x और प्लस 5√3। देखो ब्रैकेट लगाने से कहीं भी अभी तक हम प्लस माइनस के मिस्टेक में नहीं फंसे हैं, ठीक है। वो ब्रैकेट ओपन कर दो तो माइनस 45 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 2x प्लस 5√3 हो जाएगा। अब बात यह है कि यहाँ पर कॉमन ले क्या, यहाँ पर कॉमन ले क्या, यहाँ पर अगर देखो जरा से यहाँ भी देखना है कि इन दोनों में कुछ तो कॉमन है नहीं, इसका मतलब 2 बचेगा, तो 2 यहाँ भी बचाना होगा। तो 6 √3 में से 6 √3 में से हम इसको देखो 2 इंटू 3 √3 लिख सकते हैं बेटा, इसी को ले लेते कॉमन, किसको 3 √3x को कॉमन लिया, तो यहाँ 6 की जगह बच जाएगा 2 और एक x बचेगा और माइनस, अब 45 में से जरा सा देखो, यहाँ से 45 में से 45 को अगर हम तोड़ेंगे, इसमें से कॉमन हमने लिया 3√3 को, तो जरा सा देखो इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 5 लिख सकते हैं, और 9 इंटू 5 ना 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इस 3 को और आगे लिख सकते हैं क्या √3 इंटू √3, फिर ये बचेगा 3 रहने दो और ये 5। आप हमने कॉमन क्या लिया है, हमने लिया 3√3 कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया 3√3 कॉमन लिया। तो जब 3√3 कॉमन लिया तो बचेगा हमारे पास 5√3 बचेगा, क्या बचेगा 5√3 बचेगा। अब यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लिया तो ये 2x और साइन बदल जाएगा, -5√3 बचा, ये 5√3 है, ये दोनों देखो सेम हो गया। अब इसको हम लिख लेंगे एक ब्रैकेट में 2x माइनस 5√3 इन वन ब्रैकेट और 3√3x -1 इन अनदर, एंड दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर।
So students, I hope you understood. I hope you understood. Now you have to do this question number 40. ठीक है, you have to do it by yourself. आगे बढ़ते हैं, अगला दैट इज 41. अब अंडर रूट 2 वाले ढेर सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, ठीक है, और आई होप कि अब ये वाले क्वेश्चंस आप कर भी लेंगे, ठीक है. तो क्या करें, चलिए फैक्टर तो एटलीस्ट बता ही देते हैं फैक्टर, क्योंकि मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचना चाह रहा हूँ, और लंबा वीडियो से मतलब नहीं है. मैं अगर पूरे क्वेश्चंस करा दूं फिर बेटा फायदा आपको नहीं होगा जब तक आप खुद भी कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करेंगे. आप भाई इतना एक ही टाइप के क्वेश्चन वो एक्सरसाइज में रखा क्यों है, इसीलिए रखा है ताकि बच्चे प्रैक्टिस करें. ये देखो जरा सा, 8 अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई किया किससे, अंडर रूट 3 से, क्या मिला हमारे पास, 8 इंटू 3 24 मिला, है ना. यहाँ चाहिए हमको 10, तो यस कोई बात नहीं है, 6 + 4 10 होता है, और 6 4 जा कितना होता है, 24 होता है. लगा देंगे इसको इधर, अंडर रूट 3x स्क्वायर, अंडर रूट 3x स्क्वायर और प्लस 6 + 4x + 8 अंडर रूट 3. यहाँ से ब्रैकेट को ओपन करिए, अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स 6x प्लस 4 इंटू एक्स 4x प्लस 8 अंडर रूट 3. यहाँ से कॉमन आप क्या लेंगे, कॉमन हम लेंगे सीधे अंडर रूट 3 ही, अंडर रूट 3x कॉमन लिया, बचेगा क्या, यहाँ से तो x बचेगा प्लस, अब 6 के लिए तो आपको पता है ना भाई 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, अब फिर 2 इंटू 3 को लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 कॉमन लिया तो 2 अंडर रूट 3 बचेगा. तो ये आपका बच गया 2 अंडर रूट 3, और यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे 4 कॉमन, तो ये x प्लस 2 अंडर रूट 3 यहाँ से भी आपके पास बच गया. एक ब्रैकेट में आपका आ गया x प्लस 2 अंडर रूट 3, और दूसरे में आ गया अंडर रूट 3x प्लस 4 आ गया, एंड दिस इज योर आंसर. यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया. अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में छोड़ रहा हूं, 43 भी मैं छोड़ रहा हूं, इसको मैं छोड़ ही देता हूं, ठीक है. सब एक जैसे क्वेश्चंस हैं, डू बाय योरसेल्फ, है ना. आप इन क्वेश्चंस को अपने तरीके अपने से करिए. सबके फैक्टर्स कैसे खोजेंगे ये हमने आपको बता दिया है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा कि कैसे इसके फैक्टर को फाइंड करेंगे, मैं आपको आपकी इंस्टेंट हेल्प करूंगा, ठीक है. बट मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चंस आप करिए, मैं सब क्वेश्चन एक जैसे नहीं करना चाहता, ठीक है. ओके, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर ये अब 51 पर आ जाते हैं. यहां से देखिए थोड़ा सा क्या कर दिया, अब हमारे पास फैक्टर्स यहाँ पर जो फ्रैक्शनल देने लगा, ठीक है, सारी चीजें क्या देने लगी है, फ्रैक्शनल देने लगी है. तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 7/16 है. सबसे पहले बच्चों हमको यहाँ पर करना क्या होगा, सबसे पहले आप ये जो फ्रैक्शन में आ रहा है ना, इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो. क्या कर दो, सिंप्लीफाई कर दो. सिंप्लीफिकेशन करेंगे कैसे, ये देखो, ये आप अगर आप इसका एलसीएम लेंगे, अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपको पता है ना कितना आएगा, 16 आएगा. तो डिवाइड इट बाई 16 को डिवाइड करिए 1 से, ये आपका 16x स्क्वायर, और माइनस ये भी आपका आ जाएगा 32x, यहाँ देखो ये 1, ठीक है. तो और प्लस ये आ जाएगा 7. इस 16 को थोड़ा सा अपने से दूर रखो, इसे बाहर ब्रैकेट के बाहर कर लो, और ये आपका हो गया 16x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 7. आप इसको पहले कर लो फैक्टराइज, इसको करो फैक्टराइज. इसको करोगे कैसे फैक्टराइज, ठीक है. 16 7 जा कितना, 112, ठीक है, 112. और यहाँ भी हमको चाहिए 32 को ब्रेक करो, दो ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस, जिनका सम कितना है 32 आए, लेकिन प्रोडक्ट कितना है 112 है. ऐसा फैक्टर यहीं से खोज लो आप. 112 इंटू 1, 112 इंटू 1, 112 इंटू 1 करेंगे, इसको काटेंगे 56, 2 हो गया, फिर काटिए 28 और 4 हो गया. देखो यहीं से मिल जाएगा आपको फैक्टर, ठीक है. ओके देखो, तो ये आपका 1/16, इसको कर लो फैक्टराइज, 16x स्क्वायर माइनस 28 प्लस 4x प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज्ड, 1/16, 16x स्क्वायर माइनस 28 इंटू एक्स 28x और प्लस माइनस माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 7. ये देखो, ठीक है, सॉल्व कर लो. 1/16 ये हो गया आपका, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम लोग, 4 कॉमन लेंगे, 4x, तो बचेगा 4x माइनस 7. यहाँ से कुछ नहीं, 1 कॉमन होगा -1, तो ये बचेगा 4x माइनस 7, ठीक है.
अब आप देखो 1/16, एक ब्रैकेट में हमारा 4x माइनस 1 और एक में 4x माइनस 7। अब ये 1/16 जाएगा कहाँ? ये 1/16 को आप दोनों में से किसी एक ब्रैकेट में लेकर के चले जाइए, ठीक है, यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, आप घबराइए नहीं, इसको किसी एक ब्रैकेट में लेकर के चले जाइए, चाहे पहले में चाहे दूसरे में। ठीक है, देखिएगा, आप चेक करिएगा इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, आंसर में इस ब्रैकेट में लेके गया है, आप इसमें भी लेके जाएंगे, एक ही में लेके जाना है, बस आपको ध्यान देना। तो ये 4x माइनस 1 और इस 1/16 को इस ब्रैकेट में ले जाएंगे ना, देखो 4x/16 और 7/16 दोनों में जाएगा, तो ये 4x/16 दो बार लिख दीजिए, ये 4x माइनस 1 इन वन ब्रैकेट और दूसरे में देखो ये इससे कटेगा, तो x/4 और माइनस 7/16, यही आपका आंसर आ जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, ये हो गया। अब आई होप कि अब आप बाकी के भी क्वेश्चन समझ गए होंगे किस तरीके से इनको करना है। ठीक है, तो आप इसको भी करिएगा एलसीएम लेकर के, ये भी कर लो एक बार जरा सा। क्वेश्चन नंबर 53, टेक एलसीएम, x² प्लस 12/35x और प्लस 1/35, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे 35, तो ये तो हो जाएगा आपका 35x² प्लस ये हो जाएगा 12x और ये हो जाएगा 1/35 को पहले लिख लो। ठीक है, और इसको 35x² और प्लस 12x और प्लस 1, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा देखो, 1/35, यहाँ से 35x² और प्लस ये हो जाएगा 7x प्लस 5x, बेटा 7 + 5 12 एंड 7 5 = 35 और प्लस 1, ये ब्रैकेट दो यहाँ से कॉमन ले लो। ठीक है, क्या हो जाएगा, 7x कॉमन देन 5x प्लस 1 कॉमन एंड प्लस 1 कॉमन देन 5x प्लस 1 इन वन ब्रैकेट यू विल गेट, एक ब्रैकेट में आपको 5x प्लस 1 मिलेगा और दूसरे में 7x प्लस 1 मिलेगा। किसी एक ब्रैकेट में लेकर के चले जाइए, इसी वाले में चले जाइए, चाहे इसमें लेकर के चले जाइए, वहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। दैट इज क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, देखो ये इस वाले में लेकर के आए, तो 5x प्लस 1 और इस ब्रैकेट में गया तो 7x/35 और प्लस 1/35, ये कट जाएगा, ये आपका जो आंसर आएगा यहाँ लिख लो 5x प्लस 1 इन वन ब्रैकेट और दूसरे में x/5, ठीक है, और प्लस 1/35। दिस इज योर आंसर। ठीक है, दिस इज योर आंसर। तो स्टूडेंट्स आई होप कि अब इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हैं। ठीक है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ रिक्वायर्ड। ओके, आगे 54, 55, 56 ये क्वेश्चंस आपको करना है, डू इट बाय योरसेल्फ। हम अगले टाइप के क्वेश्चंस पर पहुंचते हैं। अगले टाइप के जो क्वेश्चंस, अभी भी उसी टाइप के क्वेश्चंस चल रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ भी अभी मैं क्या बताऊं, ठीक है, आप इन सब क्वेश्चंस को करिएगा। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 पर और क्वेश्चन नंबर 60 पर। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 59 है, क्वेश्चन नंबर 59, अब यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न बदल दिया, लेकिन अभी भी अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ पर भी वो उसी टाइप का है। किस टाइप का, ax² प्लस bx प्लस c टाइप का है। देखो कैसे पता चलेगा, जो यहाँ है वही यहाँ है, जो यहाँ है वही यहाँ है, इसका मतलब ये हमारा ax² प्लस bx प्लस c टाइप का है। ठीक है ना, बिल्कुल है। तो अब बेटा इसको जब करना होता है 59 इस टाइप के क्वेश्चन को, तो यहाँ पर हम कुछ सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपना काम आसान बनाने के लिए, है ना, हम अपने काम को बना लेंगे आसान। हम कर लेंगे पुटिंग x प्लस वाई, एक्स और वाई को छोड़ के कोई और वेरिएबल रख दो, कोई और वेरिएबल रख दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 और t का स्क्वायर, 2t² और माइनस 9t और माइनस 5। अब देखो अब वो फैक्टराइजेशन हो गया जो आपको करना आता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर कर लो 5 × 2 10, 5 × 2 10 और यहाँ चाहिए 9, तो 10 - 1 9 और 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, तो ये 2t² माइनस यहाँ से 10 - 1t और माइनस 5 हो गया, ये आपका हो जाएगा 2t² माइनस 10t प्लस t और माइनस 5। अब आप इसको कर लो यहाँ से 2t कॉमन लेंगे तो t - 5 बचेगा, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे,
देन t माइनस 5 बचेगा। ठीक है, ओके। अब देखिए यहां से एक ब्रैकेट में t माइनस 5 और दूसरे में 2t प्लस 1 बचा। ये आपका ये वाला फैक्टराइज हो चुका है बेटा, ये वाला फैक्टराइज हो गया है। अब आपको वापस रख देना है किसको, t की जगह x प्लस वाई को रख दो। तो x प्लस वाई माइनस 5 और यहां से 2, t की जगह x प्लस वाई और प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास क्या बचा, x प्लस वाई माइनस 5 और दूसरे ब्रैकेट में इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2x प्लस 2y एंड प्लस 1 एंड दिस इज योर आंसर। यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का। ठीक है, दिस इज योर आंसर। लेट अस हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 60 आल्सो। क्वेश्चन नंबर 60 भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है, 9 2a माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 2a माइनस बी और माइनस 13। सब्स्टिट्यूट कर दो, a और b ना हो कुछ और रख दो। तो लेट 2a माइनस बी इज इक्वल टू x रख देते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इट विल रिड्यूस टू 9x स्क्वायर एंड माइनस 4x और माइनस 13, है ना, माइनस 13। अब ये फैक्टर निकाल लो, 13 इंटू 9 कितना होगा, 117, है ना, 117। अब 4 यहाँ चाहिए हमको क्या चाहिए, 4 चाहिए। फैक्टर खोजो, फैक्टर क्या होगा, खोजिए आप जल्दी, है ना, क्या हो जाएगा आपका फैक्टर, यहाँ पर 17 आना चाहिए। अरे भाई साहब यही तो मिला है, देखो ये 13 माइनस 9 4 मिल जाएगा और 13 इंटू 9 117, हमारा काम यहीं से हो जाएगा। तो 9x स्क्वायर और माइनस 13 माइनस 9, 4 की जगह हमने लिख दिया, ये हमारा काम बन गया। 9x स्क्वायर माइनस 13x और माइनस माइनस कितना प्लस 9x माइनस 13। यहाँ से हमको क्या मिला, इसमें से कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो 9x माइनस 13 बचा। यहाँ से कॉमन 1 लेंगे तो ये 9x माइनस 13 बचा। वापस आपके पास आ गया कितना, 9x माइनस 13 इन वन ब्रैकेट एंड x प्लस 1 इन अनदर ब्रैकेट। ठीक है, अब बेटा आप यहाँ क्या करोगे, वापस रख दोगे जहाँ से शुरुआत किया था। 9x की जगह, x किसकी जगह लिया था, इसकी जगह लिया था, तो 2a माइनस बी वापस रखेंगे, माइनस 13 इन वन ब्रैकेट और ये x प्लस 1 आपका हो जाएगा 2a माइनस बी और प्लस 1। ठीक है, सीधे सीधे। अब यहाँ पर हमारा काम क्या बन जाएगा, ये देखो यहाँ से आंसर जो आपका आएगा, ये आंसर हो जाएगा 9 2 जा 18a माइनस 9b माइनस 13 इन वन ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में आपका तो ये है ना 2a माइनस b प्लस 1 एंड दिस इज योर आंसर। यही आपका आंसर हो जाएगा, यू कैन कीप इट्स स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, दैट्स ऑल। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर, ठीक है, लास्ट पेज पर आ गए हम लोग। अब तो आई होप आप लोग कर लेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है, मैं नहीं जा रहा हूं इस पर। ठीक है, मैं जाऊंगा आपका क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा कलर कुछ बदलते हैं, है ना, आ जाओ। देखो अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। 62, देखो 62 में क्या है, 62 में है 10 एंड 3x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर एंड माइनस 3x प्लस 1 बाई एक्स एंड माइनस 3। बेटा कुछ नहीं करना है, पुट कर दो कुछ यहाँ पर, पुटिंग 3x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू टी रख देते हैं। ठीक है, फैक्टराइज करेंगे पहले। ठीक है, तो यहाँ रखो, देखो ये हो जाएगा 10t स्क्वायर और माइनस टी और माइनस 3। बेटा 10 3 जा 30, 10 3 जा 30 और 6 माइनस 5, अब तो यहाँ 1 चाहिए, 6 माइनस 5 1 और 6 5 जा 30। ओके, रख दो, इसको सॉल्व करो। 10t स्क्वायर और माइनस ये ब्रैकेट में 6 माइनस 5t और माइनस 3, ये हो गया आपका 10t स्क्वायर माइनस 6t और माइनस माइनस प्लस 5t माइनस 3। यहाँ से क्या कॉमन होगा, देखो यहाँ से आप ले लो कॉमन 2t तो 5t बचा और माइनस 3, यहाँ से प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 5t माइनस 3। इन वन ब्रैकेट you will get 5t minus 3, in another bracket you will get 2t plus 1। वापस रख दो, वापस किसको रखेंगे, 5t, t की जगह क्या है हमारा 3x प्लस 1 अपॉन x रखेंगे। ठीक है, और माइनस 3 यहाँ भी रखेंगे 2
t की जगह रखेंगे 3x प्लस 1 अपॉन x ब्रैकेट क्लोज माइनस 3, नहीं प्लस 1 है या क्या है प्लस 1 है, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये 5 3 15x, 5 3 15x और ये 5 1 5, तो 5 अपॉन x माइनस 3 इन वन ब्रैकेट, और यहाँ से 2 3 6x और 2 इंटू ये 2 अपॉन x और यहाँ से प्लस 1। दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 का। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 62 का। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, है ना। एंड स्टूडेंट्स इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग, है ना, और अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो बेटा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक तो जरूर करिए, शेयर भी जरूर करिए, है ना। आई एम वर्किंग फॉर यू फ्री ऑफ कॉस्ट, तो व्हाट यू कैन पे फॉर मी, जस्ट लाइक एंड शेयर्स। ठीक है, जो आप कर सकते हैं एटलीस्ट यू शुड डू, उसमें आपको कंजूसी नहीं करनी चाहिए। आई एम लिविंग दिस क्वेश्चन, ठीक है, यू हैव टू प्रैक्टिस। ठीक है, लेट अस हैव लुक एट दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पर 4x की पावर 4 प्लस 7x की पावर 2 और माइनस 2 है, ऐसा तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं, बट इसके जैसा तो कुछ न कुछ तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ जरा वो देखिए। अरे भाई साहब, इसकी जगह कुछ तो रख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर की जगह अगर टी रख दूँ, बोलो एक्स स्क्वायर की जगह टी रख दूँ तो एक्स की पावर 4 की जगह क्या रखना पड़ेगा, टी स्क्वायर रखना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना, रखना तो पड़ेगा, तो रख देते हैं। तो ये 4t स्क्वायर प्लस 7t और माइनस 2, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब ये 4 इंटू 2 जो हुआ, 4 2 8 और 4 2 8 हुआ, ठीक है, वो तो अच्छी बात है। तो फैक्टर भी तो मिल गया ना, 8 माइनस 1 7 और 8 1 जा कितना 8 मिल गया। तो यहाँ पर रख देंगे 4t स्क्वायर प्लस 8 माइनस 1t। बेटा अगर आपने पिछले 2 एक्सरसाइज के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर देखो, तभी आपको आगे की एक्सरसाइजेस समझ में आएंगी। ठीक है, क्योंकि हर एक एक्सरसाइज एक दूसरे से क्या है, एसोसिएट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स मिलते जुलते हैं, पिछला पढ़ोगे तो अगला समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखो। 4t कॉमन लिया तो t बचा, प्लस 8 था तो 2 हो गया, माइनस 1 कॉमन देन t प्लस 2, एक ब्रैकेट में हमारे पास आ गया 4t माइनस 1 एंड t प्लस 2। ठीक है, वापस रख देते हैं भाई 4t स्क्वायर, t की जगह क्या एक्स स्क्वायर लिए थे ना, एक्स स्क्वायर की जगह t, तो 4x स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2। अभी देखो भाई साहब, ये वाला तो फैक्टराइज होगा, अभी इसका फैक्टराइजेशन तो आप पढ़ चुके हो ना, 2x प्लस 1 2x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2, यही आपका बन गया आंसर। दिस इज योर आंसर एंड दिस इज एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये जो है इसको आप लोग ना आइडेंटिटी लगा देना। कौन सा आइडेंटिटी लगा दोगे भाई, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली लगा दो, इसको पिछले एक्सरसाइज में देना चाहिए था। ठीक है, ये प्लस 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में माइनस 1 आ जाएगा। मिलेगा क्या आपको, यहाँ से आपको मिलेगा 1000, यहाँ से मिलेगा 998 और आपका जो आंसर आया वो आ जाएगा इतना। ठीक है, तो वी हैव डन विद दिस एक्सरसाइज एंड स्टूडेंट्स आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक, दिस एक्सरसाइज। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो ना तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक इस वीडियो को देखिए और बचे हुए जो क्वेश्चंस जो मैंने छोड़ा हुआ है बेटा, वो मैंने आपके लिए छोड़ा है, तो जरूर प्रैक्टिस करिए उन क्वेश्चंस को। और उसके बाद आज के बाद आई होप कि आपको स्क्वायर रूट से रिलेटेड प्रॉब्लम और बड़े से बड़े फैक्टर्स जो हैं उनको तोड़ने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए